हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग ये परमार सर की फैटमैन बुक साथ में पढ़ने वाले हैं, जो रोज़ एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा है कि हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहले हिस्ट्री। तो ये रहा एंशेंट हिस्ट्री का पार्ट। ये रहा इसका फ्रंट पेज जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये हैं हम सबके गुरु। यहाँ पे कुछ मीम्स भी दिए हैं सर ने, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे ही। और यहाँ पे इसका कुछ ऐसे मतलब दिया है कि स्ट्रक्चर वगैरह दिए हैं कि कौन सा उसमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक में कौन सा हुआ है। तो हम लोग आज स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे, डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री से। तो इसका तीन डिवीज़न होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जो इसका टाइमलाइन दिया है 7th सेंचुरी से, और ये 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक है। और ये 18th सेंचुरी एडी से टिल नाउ जो अभी तक चल रहा है वहाँ तक है। और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन दिया है। मतलब जैसे कि सर ने बताया था अपनी वीडियो में, अगर आपने देखा होगा पहले, कि बीसी अगर होता है तो टाइम डिक्रीज़ हो जाता है और एसी सीई के टाइम मतलब इंक्रीज़ होता है। ये बर्थ ऑफ जीसस के अकॉर्डिंग मतलब आगे चलेंगे तो टाइम इंक्रीज़ होगा और इसके पीछे जाएंगे तो टाइम डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं। तो जैसे सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। और एग्जांपल के लिए यहाँ 2-3 ये दिए हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, अर्थ इज़ 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। आई गेस ये पर हमारे परमार सर है जो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सॉरी, जस्ट जोकिंग। ये क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ है। इट इज़ द करेंट जियोलॉजिकल एरा विच बिगन 2.58 मिलियन ईयर एगो एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट। जो 2.58 मिलियन एगो ईयर से स्टार्ट होता है और अभी कॉन्टीन्यूस चल रहा है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। जो आइस एज है ये प्लेस्टोसीन, और आफ्टर आइस एज जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी, ये यहाँ से शुरुआत होती है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का 2 पार्ट, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल में क्या था कि हमें ऐसे कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला था, हमें जो भी वहाँ के टूल्स वगैरह मिले थे, बोन स्ट्रक्चर को लगे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मतलब ये गेस किया था कि कैसे वहाँ के लोग होंगे, कैसे रह रहे होंगे। और हिस्ट्री में जो ऑब्वियसली रिटन एविडेंस है, इसलिए ये हिस्ट्री है जो मतलब डिसाइफर करने की योग्य है। और इसमें इसके भी 3 पार्ट है आर्कियोलॉजिकल का, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज। स्टोन एज में ऑब्वियसली स्टोन का यूज़ हुआ था, टूल्स एंड अदर थिंग्स। और कॉपर एज में कॉपर का यूज़ होता है जो प्री हिस्ट्री में आता है। और यूज़ ऑफ ब्रोंज जो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, जिसको हम ब्रोंज एज कहते हैं। तो स्टोन एज के भी मतलब कई पार्ट दिए हैं, जैसे पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक, 3 स्टेज दिए हैं। ये 5 लाख BC से 10,000 BC से है, BC तक है। और ये 9,000 से 7,000 BC तक, लेकिन SSC मतलब इसका वो मतलब इसका टाइम पीरियड यही मानती है, 12,000 से 10,000 BC। और ये नियोलिथिक का है 7,000 से 1,000 BC। अब इसमें जो है पेलियोलिथिक के भी मतलब कई वो पीरियड्स दिए हुए हैं, जिसमें ये है लोअर या अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल और अपर दिया है। और इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 50 BC है। और इसका 50,000 से 40,000 BC है। और इसका 40,000 से 10,000 BC है। जो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दिए हैं वगैरह ये सब, और मुझे तो नहीं लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इसका साइट दिया है, सोन वैली। और ये बेलन वैली जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश, केव रॉक शेल्टर डिस्कवर्ड। और ये दिड़वाना हुंगसागई हुंगी कर्नाटका, पहलगाम पटना, ये सब दिया है। और ये मतलब जो मिडिल पेलियोलिथिक के लोग थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का था वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था। और इसकी साइड है अटीरम बक्कम इज़ अ पेलियोलिथिक साइड। और जो मतलब ये क्या है, अपर पेलियोलिथिक है, इसमें पीरियड ऑफ होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन आ चुके थे। इसमें यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन कैन बी सीन हियर। फ्लिंट स्टोन का यूज हुआ था। भीमबेटका मध्य प्रदेश, इनाम गांव नेवादा, दिड़वाना राजस्थान, ये सब साइट दिए हैं यहाँ के। और यहाँ से ये भीमबेटका का केव है, पेंटिंग है जो MP में है।
और ये देख ही रहे हैं फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे ये लोग। एवोल्यूशंस और तो कुछ ऐसे कुछ है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट। एवोल्यूशन ऑफ मैन दिया है यहाँ पे। और ये एक फैक्ट है, द स्केल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन हाथनोरा मध्य प्रदेश नियर नर्मदा रिवर। बाकी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। मेसोलिथिक पीरियड, मेसो मिडिल लिथिक मतलब स्टोन, मीनिंग मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं इसको। इसका टाइम पीरियड 9000 BC से 7000 BC है। और ये ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच में है। मेसोलिथिक ह्यूमन वेयर हंटर एंड हर्डर, डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल बिगन इन दिस पीरियड। और ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो कुछ वहाँ के पार्ट्स दिए हैं, कौन सी जगह पर डिवीजन है। और यहाँ से दिया है ये, सॉरी थोड़ी वीडियो क्वालिटी मेरी वीक है। बिहार का ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया, सब कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान, एविडेंस ऑफ हाउसेस क्रॉप लाइक वीट, बार्ले, कॉटन, कश्मीर वैली, बुरजाहोम एंड गुफकरल बुरजाहोम कर्नाटका। मतलब ये कुछ साइड दिए हैं, यूपी का दिया है कोल्डिया, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशंस मिला था यहाँ पे आंध्र प्रदेश अराउंड भीमा कृष्णा तुंगभद्रा रिवर। ये तमिल प्रियमपाली एंड कावेरी बेलन वैली कोल्डिवा एंड महागरा। डोमेस्टिकेशन ऑफ राइट बिगन इन 17,000 BC। गारो हिल्स मेघालय, दाउजली हेडिंग्स आसाम। जियोसाइट्स स्टोन seen here, Catahoic Turkey, one of the first human protocyte। और ये दिया है चालकोलिथिक, यहाँ से चालकोलिथिक पीरियड ऑफ, चालको मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, एज यू नो। द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर बाय ह्यूमन वॉज कॉपर। टाइम पीरियड 3500 BC से 1000 BC। पीपल लिव इन रूरल कम्युनिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। कॉपर खेतरी माइंस राजस्थान, मालाजाखांडा मध्य प्रदेश। यहाँ का कुछ दिया है, ये साइट दिया है, मतलब चालकोलिथिक पीरियड का कुछ साइट दिया है यहाँ पे। साउथ ईस्टर्न राजस्थान, आर एंड गुलबंद नियर बानस वैली। गणेश्वर टूल मेड ऑफ कॉपर वेर ऑब्टेन्ड हियर। ईस्टर्न इंडिया, चिरान, गंगा बर्धवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न महाराष्ट्र, शावलंदा डिप्टी, तापी रिवर, परवारा गोदावरी। अंडर जोरवे कल्चर, निवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नवदोतोली, नर्मदा। ये कुछ मतलब उसका डिवीज़न दिया है, उसका साइट दिया है यहाँ पे। तो कौन सा था ये यहाँ पे हरप्पन है, ये जॉर्मन कल्टिवेशन है। Burial habits, they practiced old burial, they did not know about horse and burnt bricks। जो चालकोलिथिक पीरियड के लोग थे वो हार्स और बर्न ब्रिक्स के यूज़ नहीं मिला उनके से। ये कुछ उनका वो पोट्री मिला है, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर यूज होते, ऑर्करी कलर्ड पोट्री वेयर यूज्ड। और यहाँ पे मतलब ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है हम लोगों का स्टोन एज का। और यहाँ पे ये सर ने कुछ पजल्स दिया है जो मैंने 1-2 सॉल्व किया है, और ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और आपको ये फर्स्ट कॉलम में फिल करना है।
तो आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो और खुद से ट्राई करना। 1 2 1 2 3 और ये कुछ क्वेश्चन। पोएट्री वाज फर्स्ट ट्रेकेबल टू व्हिच पीरियड, पोएट्री कौन सी पीरियड में यूज हुआ था। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। स्टोन एज। आई नो थोड़ी अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप जो भी गलती हो उसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज़ आगे के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और कल हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।